सबसे पहले बात करते हैं इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस की। इराक और सीरिया की जमीन से उसके पैर उखड़ने लगे हैं। लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। उसी तर्ज पर इस्लामिक स्टेट के जिहादियों ने दुनिया भर में अपनी दहशत कायम रखने के लिए सबसे ताकतवर मुल्क को ही धमकी दे डाली, इस ऐलान के साथ कि अब उनके निशाने पर और कोई नहीं वो शख्स है जिसने मुसलमानों को भला बुरा कहा, लिहाजा अब उसे व्हाइट हाउस में घुसने नहीं देंगे। यानी आईएसआई के निशाने पर है सीधा व्हाइट हाउस। दुनिया के सामने आई आईएसआईएस की सनसनीखेज धमकी। आतंक के निशाने पर अमेरिका। आईएसआईएस की हिट लिस्ट में टॉप पर हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को लेंगे शपथ। 20 जनवरी को पड़ेगा शुक्रवार। आईएसआईएस का ऐलान, खूनी होगा 20 जनवरी का शुक्रवार। यह तस्वीर तो आपको याद होगी, यह वारदात भी आप शायद नहीं भूले होंगे। और यह हादसा करीब करीब पूरे सदी का सबसे बड़ा हादसा बनकर लोगों के जहन में छा चुका है। बस इसी हादसे की कसम खाई है आईएसआईएस ने। जी हां, यह चौंकाने वाला सच उस धमकी के अल्फाजों से सामने आया है। जो धमकी बगदादी के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के जिहादियों ने दी है, और धमकी की तर्ज है तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम से खत्म। यानी दुनिया को दहलाने वाली आतंकी वारदात का आगाज इसी घटना से माना जा सकता है। और अगर आईएसआईएस की ताजा धमकी का सही तर्जुमा किया जाए तो उसका मतलब भी करीब करीब यही निकलता है कि अब एक बार फिर अमेरिका पर एक ताकतवर आतंकी हमला होगा, और उसके निशाने पर है अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास व्हाइट हाउस। लेकिन इस धमकी के एक हिस्से पर अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी लिखा बताया गया है। यानी आईएसआईएस का दावा है कि जिस रोज डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उस रोज अमेरिका को दहलाने की साजिश को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इराकी और कुर्दिश सेना की मार से तिलमिलाए आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के कदम पूरी तरह रेतीली जमीन से करीब करीब उखड़ चुके हैं। उसी इस्लामिक स्टेट ने अपनी हाँफती और कांपती आवाज में फिर से हुंकार भरी और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधने का दम भरा है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस रोज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बनेंगे, बगदादी के आतंकी अमेरिका में तबाही मचाने का खौफनाक इरादा अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यानी बकौल आईएसआईएस, शुक्रवार का वो दिन अमेरिका के इतिहास में खूनी शुक्रवार के तौर पर याद रखा जाएगा, ऐसा इस्लामिक स्टेट के जिहादियों ने दावा किया है। दरअसल ये धमकी आईएसआईएस ने एक वीडियो पैगाम के जरिए अमेरिका और पश्चिमी देशों तक पहुंचाई है। वीडियो में आईएस का आतंकवादी कहता है, हमने तुमसे शुरुआत की और हम व्हाइट हाउस पर हमले के साथ इसका अंत करेंगे। हम व्हाइट हाउस को उड़ा देंगे। जिस तरह से हमने इराक में बुतों को तबाह किया, ठीक उसी तरह हम व्हाइट हाउस को भी तबाह कर देंगे।
और इस काम के लिए दिन भी मुकर्रर हो चुका है और तारीख भी तय है। जिस रोज इस्लाम का दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेगा, हम उसे खत्म कर देंगे। हम उसे उस गद्दी पर नहीं बैठने देंगे जिस पर बैठकर वो इस्लाम के खिलाफ कोई भी फरमान जारी कर सके। आईएस ने इससे पहले भी वीडियो जारी करके न्यूयॉर्क सिटी पर भी हमले की धमकी दी थी। हालांकि अभी तक इन धमकी भरे वीडियो को लेकर अमेरिका की किसी भी एजेंसी ने कोई बात जाहिर नहीं की है। लेकिन ये बात भी करीब करीब सामने आ चुकी है कि आईएस के इन धमकी भरे अल्फाजों को अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से नजरअंदाज करने के मूड में कतई नहीं है। जिन वीडियो में इस्लामिक स्टेट के जिहादियों ने कहा है कि वो अब की बार अमेरिका की धरती पर आकर हमला करेंगे और उसे खून से नहला देंगे। उस वीडियो में ओहायो की उस वारदात का भी जिक्र किया गया है जिसमें ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने खून खराबा किया था, जिसमें 9 लोगों को गोलियां लगी थी। बाद में उस सोमालियाई शरणार्थी की पहचान अब्दुल रज़ाक अली अरतन के तौर पर हुई थी। बहरहाल इराक की जमीन पर सुलग रहे इस गोला बारूद की गंध और उसकी दहशत का धुआं क्या 7 समंदर पार करके अमेरिका के आसमान तक पहुंच सकता है, या फिर ये बगदादी के आतंकवादियों की कोरी धमकी है? आने वाला वक्त ही इसका सच बता पाएगा। आपको दिल्ली की जेसिका लाल कांड और उसका अंजाम याद है? तो बस यह समझ लीजिए कि उस वारदात के 16 साल बाद एक बार फिर वैसी रात और वैसी वारदात सामने आई, मगर दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर पंजाब के भटिंडा शहर में। आलम यह है कि उस नशे के रुआब में चली गोली का शिकार लड़की के घर वालों ने अब उस शख्स के लिए मौत की सजा की गुहार लगाई है। दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए उसे, क्योंकि मौत एक नहीं 2 हुई है। आखिर ये किस बात की गुहार है? ये क्यों किसी की मौत चाहता है? वो कौन सा दर्द है जिसने इस इंसान की जुबान को इतना सख्त कर दिया है? इसका सच जानने के लिए हमें वक्त को थोड़ा पीछे लेकर चलना होगा। एक गोली चली और खत्म हो गई 5 जानें। वो क्या मरी, उसके साथ खत्म हो गया पूरा परिवार। बाकी बची तो दिल पिघलाती इस मां की पुकार, और बचा है इन बच्चों की आंखों में तैरता मुर्दा सन्नाटा। ठंडी राख समेटे ये चूल्हा फिर जलेगा, लेकिन निवाला कैसे उतरेगा? रोटियां राह देख रही हैं उन हाथों की जिन पर जिम्मेदारी थी उन्हें लाने की। दो दिन पहले भटिंडा की उस रात में वो एक खुशी का मौका था जिसने इस परिवार को जिंदगी भर का कभी न खत्म होने वाला गम दे दिया। जिद और ताकत के गुमान के हाथों चली उस गोली की गूंज इस घर में अब ताउम्र सुनाई देगी। पहली और आखिरी चीख के साथ कुलविंदर ने वहीं दम तोड़ दिया, और साथ में सांसें लेने से पहले दम तोड़ गई कुलविंदर के कोख में पलते उस धड़कते दिल की जुम्बिश। इस परिवार का जिस्म अब राख है, वो राख जो अब उसकी हर याद की फूंक से कतरा कतरा होकर बिखर जाएगा। दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए उसे, क्योंकि मौत एक नहीं 2 हुई है। कयामत की उस रात में एक परिवार खुश था क्योंकि मौका शादी का था, और इस मौके पर खुशियों के गीत गाने के लिए ऑर्केस्ट्रा था। जश्न के उस माहौल को और भी ज्यादा रंगीन बनाने के लिए कुलविंदर और उसकी 4 साथियों के लिए भी मंच सजाया गया था। लेकिन उसी दौरान बदकिस्मती ने उस मौके पर दस्तक दी एक शख्स की शक्ल में जिसका नाम बिल्ला था।
नशे में चूर बिल्ला ने मंच पर चढ़कर नाचने की जिद ठान ली और जब अपनी जिद के बावजूद वो ऊपर नहीं चढ़ सका तो उसका गुस्सा सिर के ऊपर चढ़ गया। नशे में धुत बिल्ला ने तब हाथ में बंदूक उठा ली और गुस्से में गोली चला दी जो सीधे कुलविंदर के सिर पर जाकर लगी। वो वहीं ढेर हो गई। अंदाजा लगने से पहले कुलविंदर मर चुकी थी। लेकिन दरिंदगी का यह खेल तो अभी शुरू हुआ था। उसके बाद मदद के नाम पर कुछ लोगों ने उसके बेजान जिस्म को स्टेज से नीचे घसीटा और किसी जानवर की तरह वहां से ले गए। पार्टी वाले उसे घसीट के लेकर गए थे, फ्लोर पर घसीटते हुए लेकर गए थे और दोनों क्रीज के लेके गए उन्होंने। बताया जा रहा है कि करीब 1 साल पहले ही कुलविंदर के भाई और भाभी की मौत हुई थी। तब से कुलविंदर ही शादियों में डांस करके भाई के 3 बच्चों और अपने बूढ़े माता पिता की जिंदगी चला रही थी। वो खुद भी मां बनने वाली थी। उसके पति की माने तो वो 3 महीने की गर्भवती थी और घर की मजबूरियां ही उसे इस हाल में भी नाचने को मजबूर कर रही थी। रात में वो फंक्शन में गई थी तो वहाँ वो लोग ऊपर आकर नाचने लगे। उन्हें काफी मना किया गया कि यहाँ मत नाचो। रंजिश में आकर उन्होंने मेरी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने उसे गोली मारने वाले लकी गोयल उर्फ बिल्ला, बंदूक के मालिक संजय गोयल, लड़की के पिता नरिंदर कुमार और बैंक्वेट हॉल के मालिक जसगीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जिसने वेपन कैरी करने के लिए अलाउड किया मैरिज पैलेस वाले ने, और जो जिसकी शादी थी उसके जो फादर हैं जो बारात लेके गए थे, उसके बारात में अगर वेपन कैरी कर रहे हैं तो उस जो कैरी कर रहे हैं उनसे तो बात हो गया, तो जो वो लड़के का बाप उस पर हमने 188 का अलग से मुकदमा दर्ज किया। बीती तारीखों के पन्ने पलटेंगे तो ऐसा ही एक और मामला आपके जहन में ताजा हो जाएगा। मामला जेसिका लाल कत्ल का है। 29 अप्रैल 1999 को मेहरौली स्थित कुतुब कोलोनेट रेस्टोरेंट में सोशलाइट बीना रमानी ने पार्टी दी थी। इसमें राजधानी की कई नामी हस्तियों ने शिरकत की थी। रात में कांग्रेस नेता विनोद शर्मा का बेटा सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। रात के करीब 2 बजे मनु शर्मा ने जेसिका लाल से शराब की मांग की। जेसिका ने मना किया। नाराज मनु ने अपनी पिस्टल से फायरिंग की। पहली गोली हवा में और दूसरी जेसिका के सिर में लगी। उसके बाद मनु अपने दोस्तों के साथ फरार हो गया। इस मामले में मुकदमा चला और मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हाथ बदले, वक्त बदले, लेकिन एक बार फिर एक और लड़की को उसी अंधी फितरत ने खत्म कर दिया।